आज मैं आप लोग के साथ में एक ऐसा हेयर डाई रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जिससे लाखों लोगों ने लाभ उठाया है और ये इतना फ़ायदेमंद है कि गंजे सर पे भी बाल आने शुरू हो गए हैं। ये रेमेडी घर के इंग्रेडिएंट से बनने वाला है और इतना आसान है और झटपट बनने वाला है। अगर आप नहीं चाहते कि घंटों आपको डाई भूनना पड़े या किसी चीज़ को रात भर ओवरनाइट भिगाना पड़े, तो ये बहुत ही आसान सा मिनटों में बनने वाला हेयर डाई है। इसको प्लीज़ ट्राई करिएगा बिकॉज़ ये इतना कन्वीनियंट है कि आप इसको सिर्फ 15 मिनट के अंदर बना सकते हैं और अपने बालों में लगा के रख के आप इसको इंस्टेंटली वॉश कर सकते हैं। इसको लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आगे की वीडियोस में आप इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने इसे लगातार 1 मंथ तक लगा लिया तो आपको इसी तरह का बोटॉक्स जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। आप नैनोप्लास्टी जैसा ट्रीटमेंट जो महंगा कराते हैं वो करना भूल जाएंगे। चलिए वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इस रेमेडी के लिए लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज यहाँ पे रेड एनियंस लिए हैं और आजकल सभी के घर में अवेलेबल होता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, इनको अच्छे से छील लेना है और छिलके को फेंकना नहीं है बिकॉज उसका भी मैंने बहुत अच्छे टोनर बनाया था, आपको बताया था इसके पहले, तो आप उस टोनर के लिए इसको सेव करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो प्याज लिया है उसको आप अच्छे से छील लेंगे और इसको वॉश करके आपको अल्टीमेटली इसको ग्रेट करना है। 2-3 जो इसके फ़ायदे हैं, आई नो कि आप लोग को बहुत सारे इसके फ़ायदे पता है, लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि प्याज के अंदर का जो सल्फ़र होता है वो आपके डैमेज रूट्स को रिपेयर करता है। दूसरा है कि जो मेलानोसाइट्स, जैसे कि आपके बाल काले होते हैं, अगर वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं या फिर उसका पिगमेंटेशन ख़त्म हो रहा है, तो वापस उस चीज़ को रिपेयर करने के लिए प्याज का रस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आपको इस तरह से प्याज को हाफ कट कर लेना है और आपको इसको ग्रेट करके इसका अल्टीमेटली जूस एक्सट्रैक्ट करना है। हम यहाँ पे मिक्सी में पीस सकते थे, लेकिन मुझे यहाँ पे इसका कम्प्लीटली सिर्फ एक्सट्रैक्ट चाहिए था। मुझे इसके अंदर पानी का डाइल्यूशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। तो आप भी थोड़ा इस तरह से करेंगे, थोड़ा सा मैसी होगा, बट ट्रस्ट मी ये आपके बालों में बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। जिन जिन लोगों को मैंने ये रेमेडी ट्राई करने के लिए कहा था, सबसे पहले तो मैंने खुद ट्राई किया 1 मंथ के लिए, एंड देन उसके बाद मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को एक्सपेरिमेंट किया, ट्राई करने का कहा, तो वो उन को रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आया। इस तरह से आप ग्रेट कर लीजिएगा और ग्रेट करने के बाद में आपको यहाँ पे तकरीबन 2 चम्मच प्याज के रस आपको मिल जाएगा। प्याज के रस की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। आपको सिर्फ 2 चम्मच का ही इस्तेमाल करना है, चाहे आपके बाल जितने भी लंबे हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इसका स्कैल्प ट्रीटमेंट देना है। कोई भी चीज़ अगर आप लगा रहे हैं तो रिमेंबर दैट सबसे पहले आपको स्कैल्प ट्रीटमेंट करना है, अपने जड़ों को ठीक करना है, क्योंकि अगर आपके जड़ वीक रहेंगे तो फिर आपके बाल कैसे अच्छे उगेंगे। इस तरह से आप इसको छन्नी की मदद से या फिर कॉटन या मलमल के कपड़े से आप इसका रस को अच्छे से निकाल लेंगे। प्याज का बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। जिन लोगों को इसका स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है तो वो इसके अंदर 2 से 3 रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल्स, पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल्स या फिर आप इसके अंदर लैवेंडर एसेंशियल ऑयल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था तो मैंने इसे एज इट इज़ लगाया है। जिन लोगों को प्याज का रस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता वो इसमें 2 से 3 बूंद डाल सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, प्याज का रस को जो आप इतने हल्के में रहते हैं, ये वाकई में बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। अगर आपके बहुत ही अर्ली स्टेज पे प्री मैच्योर ग्रे हेयर स्टार्ट हो चुके हैं, या फिर जिन बच्चों में, जिन टीनेजर्स में अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा सफ़ेद बाल नज़र आने लगे हैं, तो ट्रस्ट मी, सिर्फ प्याज का रस और साथ में कोई भी ऑयल का इन्फ्यूजन करिए और फिर लगाना स्टार्ट करिए। देखिए कैसे आपके बालों के अंदर शाइनिंग भी बढ़ती है और गंजेपन की शिकायत को भी दूर टाटा बाय बाय करती है। इसके बाद नेक्स्ट हम एक पाउडर बनाएंगे जिसमें मैंने चाय पत्ती और काले तिल, हमने यहाँ पे काले तिल का इस्तेमाल किया है और चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है। दोनों को हमने 1-1 चम्मच लिया है और गरम तवे के ऊपर हमें इसे ड्राई रोस्ट किया है। चाय पत्ती से आपको बहुत ही बढ़िया कलर मिलेगा और काले तिल से आपके जितने भी हेयर जो टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं या हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो रहे हैं, वो रिपेयर होगा। दोनों ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, इसलिए बिल्कुल भी घबराइएगा मत इसको लगाने से पहले। अगर आप फर्स्ट टाइम इस तरह के रेमेडीज़ को लगाना स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी, आप मेरे बातों पे बिलीव कर सकते हैं, आप इसका रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि मैं अपने रेमेडीज़ के लिए बहुत दावे के साथ 100% श्योर रहती हूँ कि ये 100% वर्क करता है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि
क्योंकि हर बालों की क्वालिटी अलग अलग होती है, इसीलिए हर बालों पे ये अलग तरीके से वर्क करेगा। रिजल्ट्स आने में देरी हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी रिजल्ट्स आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। 1 चम्मच चाय पत्ती, 1 चम्मच काले तिल को ड्राई रोस्ट करने के बाद में आप इसको गर्म तवे के ऊपर ऐसे इट इज़ छोड़ देंगे। हल्का सा वार्म रहेगा तो उसको पीस के आप पाउडर बना के स्टोर करके रख सकते हैं। ये वाला पाउडर आप अपने मेहंदी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको अपने ऑयल में डिफ्यूज़ कर सकते हैं। यस, आप जो भी तेल गरम करते हैं उसके अंदर ये वाला पाउडर ऐड कर दीजिए, उसको थोड़ा देर के लिए मिक्स करिए और फिर इसको जड़ों में लगाइए। देखिए आपके बाल कैसे कलर नहीं होते हैं। नेचुरल तरीके से अगर आप स्विच करेंगे तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपके जितने सफ़ेद बाल हैं वो वापस से काले होने शुरू हो जाएंगे, और जो केमिकल लगा लगा के आपने अपने बालों को डैमेज कर दिया है वो भी इससे काफ़ी हद तक रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। ड्राई रोस्टिंग के समय आपको ये ध्यान देना है कि ये चीज़ें कलर वापस चेंज तो नहीं होगा, लेकिन जब तिल के अंदर से भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो जाएगी ड्राई रोस्टिंग का, तभी आपको गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है। और काले तिल का जो तेल होता है ना, अगर वो कहीं से आपको मिल जाए अपने बालों के लिए तो ये सोने पे सुहागा होगा, बिकॉज काले तिल का तेल आपके जड़ों में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का रोकथाम करता है। तो इस पाउडर को आपको यहाँ पे लेना है 1 से 1.5 चम्मच और इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। मानती हूँ कि ज़्यादा अच्छे से मिक्स नहीं होगा, लेकिन आपको अच्छे से इसको मिलाते रहना है ताकि ये अच्छे से जूस के साथ में मिल जाए। चीज़ें जो मैं यहाँ बता रही हूँ रेशियो आप ध्यान दीजिएगा, बिकॉज जो लोग बिगिनर फ्रेंडली है, जो लोग फर्स्ट टाइम इस तरह के इंग्रेडिएंट्स को अप्लाई करेंगे, वो चीज़ों का मात्रा 1-1 चम्मच करके इस्तेमाल करिएगा, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि चीज़ें बर्बाद हो। अगर आपको सूट नहीं करता है तो मेरे चैनल पे और ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, रेमेडीज़ हैं जो कि मैंने शेयर किया है, आप अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि ये आपके बालों को कोई भी रेमेडीज़ आपके बालों में नुकसान नहीं देगा। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद में इसकी पोटेंसी को और बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच आंवले का पाउडर। मैं आपको हमेशा से बताती हूँ कि जब भी हेयर केयर के बारे में बात आती है तो आप आंवले को बिल्कुल भी डिस्कार्ड मत करिए, आप आंवला ज़रूर डालिए, क्योंकि आंवला आप किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल करें, चाहे वो आप एक्सटर्नल फॉर्म में इस्तेमाल करें, चाहे वो आप इंटरनली इस्तेमाल करें, दोनों ही तरीके से आंवला आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बालों को काले करने का बात हो या फिर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का बात हो, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने का बात हो या समय सफ़ेद बालों को काला करना हो, हर तरीके से आंवला बेनिफिशियल होता है। तो इस तरह से मैंने घर पे ही प्रिपेयर किया था, लेकिन अगर आप बाज़ार का ले रहे हैं तो मेक श्योर करेंगे कि आप ऑथेंटिक वाला इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ऑथेंटिक वाला आंवला पाउडर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक और टैग भी कर दूंगी, जहां से आप आराम से परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके अंदर मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में इसके अंदर अभी हम और इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि आपके बालों को स्मूथ एंड सिल्की शाइनी बनाएगा, और वो है हमारा घर का होममेड दही। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच होममेड दही लिया है। अब दही के अंदर जो लैक्टिक एसिड होता है के बालों को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सिल्की बना देता है। अगर आप ऐसा कोई भी रेमेडी ढूंढ रहे हैं इंटरनेट पे कि जिससे आपके बाल इंस्टेंटली ही झाड़ू जैसे जो है वो सॉफ्ट एंड सिल्की शाइनी की तरह हो जाए, स्मूथ हो जाए, तो ये तरीका बहुत ही बेहतरीन है। आपको सिर्फ यहाँ पे 2 चम्मच दही लेना है, चाहे आप बाहर का ले या फिर घर का ले। घर का लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज ये बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। उसको अच्छे से मिक्स करिए एंड मिक्स करने के बाद में 5 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए और फिर अपने बालों में सेक्शन टू सेक्शन करके अप्लाई करिए। ऐसा करने से आपके बाल जो है वो इंस्टेंटली ही ब्लैक के हो जाएंगे, लंबे भी होंगे प्लस शाइनिंग में होंगे। ये नेचुरल तरीका जो होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आप इसने लगातार इस्तेमाल कर लिया 1 महीने के लिए तो ये आपके बालों को ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म करेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं कुछ ऐसे ही नहीं बोलती, रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। स्मूथ सिल्की और लहराते हुए बाल अगर चाहिए तो आज ही ये रेमेडी ज़रूर लगाइए और इसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, जिससे आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगे, तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल।